से देखा गया है। संगीत के कई आयाम हैं जो मानव जाति के लिए बहुत हम मौजूद हैं साकिनाका के काजूपाड़ा इलाके में, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की रैली आपने देखी। इतनी भव्य रैली निकाली थी। उन्हीं में से कुछ लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, कुछ आयोजक हैं, कुछ लोग हैं जो इस रैली में सम्मिलित हुए थे। आइए जानते हैं सीधे उन्हीं से कि ये रैली किस लिए थी और इस रैली का क्या मकसद है आज। जय श्री राम। मैडम, हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जो आज 50वां साल है, इसके उपलक्ष्य में हमारे गुरु जैसे अशोक सिंघल जी हैं, प्रेम भाई तोगड़िया जी हैं, ये सब आ रहे हैं यहाँ पे बीकेसी कुर्ला में। जैसे वहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, हमारे सब हिंदुओं को संबोधित करेंगे, इसके लिए ये उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। ये सारे हिंदू इकट्ठा होंगे और सारे हिंदुओं को अपने हिंदू धर्म के बारे में बताएंगे कि जैसे हम लोग आगे, जैसे आज तक जैसे लोगों के अत्याचार से हम सहते आए हैं, आगे हमको नहीं सहना है। आगे हर चीज़ के बारे में आगे हिंदुओं को किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने कल्चर को संभालना है, किस कल्चर को किस तरह आगे लेके जाना है, उसके बारे में वहाँ पे संबोधित किया जाएगा। जी, तो इस रैली का, इस आयोजन का मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है? आप इस चीज़ों में क्या क्या मुद्दे रखने वाले हैं इस रैली का? इस रैली का जैसे कि आप 50 साल है, तो इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के बारे में बताया जाएगा। पहला मुद्दा तो यही है। दूसरा मुद्दा ये है कि धर्मांतर के ऊपर हमारे देश के हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बहुत पहले से इसका विरोध करता है। अगर धर्मांतर का प्रश्न करूं, तो आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा होगा, कुछ मुसलमान लोगों को जो धर्मांतर किया गया, तो आप उस चीज़ के विरोध में क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो धर्मांतर, जब आपका धर्मांतर हो रहा है। सही बोला आपने। आप एक सेकंड पहले ये सुनिए कि आज कम से कम 2500 साल से मैं संगठन काम कर रहा हूँ। हम लोग ने 2500 बार विरोध किया है और बहुतों बार पुलिस चौकी में कंप्लेन लेके गया है, उनको पकड़ के लेके गया है। उस टाइम तो कोई पार्टी, कोई संगठन नहीं सामने आई कि उसका विरोध करने के लिए कि नहीं आपने धर्मांतर कर रहा है या धर्मांतर करवा रहे हैं, ये गलत है या नहीं गलत है, किसी ने नहीं किया। यहाँ तक कि कांग्रेस सरकार थी, हम लोगों के ऊपर ही डंडे बरसाती थी। हम लोग खुद चौकी में मैटर लेके कितने बार गए, हम पे डंडे बरसात गया। यहाँ से हार्डली 5 मिनट की दूरी पे यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। पहले वो हिंदू हुआ करते थे, अभी वो क्रिश्चियन हुआ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब अगर कोई मतलब दिल से अगर कोई जाना चाहता है तो हम उनको रोकेंगे नहीं, पर कुछ प्रलोभन देके कि भाई तुम्हारे बच्चों की फीस भर दी जाएगी, तुम्हें दर माह इतने पैसे दिए जाएंगे और इसीलिए तुम क्रिश्चियन बनो या इसीलिए तुम मुसलमान बनो, इस बात को हमारा विरोध है। हम किसी को मतलब किसी की कॉलर पकड़ के भाई तुम हिंदू धर्म में आओ, लेकिन आपको रोकना चाहेंगे। लेकिन कुछ इसी तरह का माहौल अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले। आप उसको कह रहे हैं कि ये लोगों की घर वापसी है। तो ये जाहिर सी बात है, लोगों की घर वापसी है या कि इसको उसी तरह से किया जा रहा है, जबरदस्ती धर्मांतर किया जा रहा है? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले जो लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके अदर धर्मों में चले गए थे, उन्हें हम वापस अपने धर्म में जो आ रहा है उनको ले रहे हैं। हम किसी को धर्मांतर करने या किसी को बुलाने नहीं जा रहे। जो अदर धर्मों में चला गया था वो वापस हिंदू धर्म अपनाना चाहता है। अब ठीक है भाई, अपनाइए, आपका हिंदू धर्म सबका है, हमारा अकेले का नहीं है। हमारे इस्लाम हमारा खुद का धर्म है। आप सब लोग पूरे हिंदुस्तान में जो भी है अपने हिसाब से सब लोग जीता है, सबको अधिकार है पूरा। वैसे भी सबके पूर्वज राम ही है। जी 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 जी। अच्छा, तो जैसे आज की आयोजन की बात की जाए तो आपसे जानना चाहेंगे क्या सिक्योरिटीज आपने यहाँ पर मुहैया कराई है लोगों को? इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, तो आपको कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं, कितने लोग आज़ाद मैदान आपके साथ पहुँचेंगे और इनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या किया है? मैडम, आज़ाद मैदान नहीं, बीकेसी यहाँ पे सिक्योरिटीज़ की और सारी जो खान पान की जो व्यवस्था है वो सारी की गई है। और साथ में जो टीम्स बना के हम वॉलंटियर्स जो है वो टीम्स बना के काम कर रहे हैं। आप देखेंगे ब्लू जो टी शर्ट पहने हुए, कुर्तास पहने हुए हैं, वो स्पेशली साफ़ सफाई के लिए है। सब साफ़ सफाई से लेके सारे चीज़ जो है सब हमने व्यवस्था में ध्यान में रखते हुए किए हुए।
व्यवस्था का अलग देख रहे हैं, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर चीज़ के लिए सब अलग अलग मतलब टीम मैं बनाई बस गई है। इतना बोलना सब चाहूंगा, बराबर अच्छे से जैसा सब हो रहा है, इसके लिए मिसमैनेजमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी और की रैली में आज़ाद मैदान में हुआ था वैसा आपको बिल्कुल नहीं देखने मिलेगा। ये काफ़ी ऑर्गेनाइज रैली है और आप एंड तक देखोगे, शाम तक कुछ भी ऐसा कोई बोलते हैं ना समाज विरोधी घटक या कोई ऐसा वाकया नहीं होगा यहाँ पे। नहीं, जहाँ तक खबर हमें मिली थी कि किसी लोगों ने, कुछ पॉलिटिशियंस या कुछ नेताओं ने इस विरोध को, इस रैली को जो है अपोज किया था कि ये रैली इतने बड़े तादाद में होगी, इससे कचरा जो है वो बढ़ेगा, इस तरह का। तो इस तरह की जो बातें थी उसको लेकर आपने क्या इंतजाम किए? मैडम हाँ, वो सब तो हम लोग ने सब किया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हिंदू विरोधी हैं, कुछ हिंदू विरोधी हैं जो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो। वो हिंदू विरोधी का काम है, वो अपना काम करेंगे, अपना काम हम करेंगे। जय श्री राम। का नाम आया वहाँ कचरा ये वो काम सब, हम अपना काम मतलब करेंगे। हिंदू जो कर रहे हो कुछ सही नहीं है, बाकी सब जो करे वो सब देखो सही है। ये हम जो कर रहे हैं वो धर्म के लिए कर रहे हैं, और जो नेताओं की आप बात कर रहे हो वो पूरा वोट बैंक पॉलिटिक्स है और वोट की राजनीति है। हम यहाँ वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो ये थे हमारे व्यूअर्स जिन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति है। हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सलामत अली के पास, ये भी कुछ प्रश्न करना चाहेंगे। जहाँ तक विश्व हिंदू परिषद की बात की जाए, बड़े पैमाने पर ये रैली जो है वो आयोजित की जा रही है और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं हमारे कैमरा पर्सन सागर चौगले से रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम लोगों की तस्वीरें जो है वो अपने कैमरे में कैद करें, ताकि बड़े पैमाने पर जो ये रैली निकाली जा रही है वो तमाम लोग देख सके कि यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर श्री राम का जो है वो नारा लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जहां धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है, वहीं ये लोग इसका विरोध भी करते आ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने विरोध किया है कि जो धर्म परिवर्तन है, घर वापसी कुछ लोग इसका नाम दे रहे हैं, लेकिन वहीं जिन लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है उन लोगों का ये कहना है कि उन्हें जबरन लालच दिया गया। ये कहाँ तक आप सही मानेंगे? एक हिंदू धर्म की यदि बात की जाए तो चाहे हिंदू की बात की जाए या किसी भी धर्म की बात की जाए, किसी भी धर्म में जोर ज़बरदस्ती के लिए कोई जगह नहीं होती है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं अब सामने आ रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? सर आपसे एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि आप सक्षम हैं अपने घर में या सक्षम नहीं है? आपको मैं बोलूँ कि मैं 5 लाख देता हूँ, आप अपना धर्म छोड़ के हमारे साथ आप आओगे क्या? वहाँ पर जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं लालच दिया गया था, क्योंकि वो पिछड़ी जाति के हैं और साथ ही साथ गरीब लोग हैं। इस वजह से वो लोग कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुए थे। फिर भी वो लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें धोखे में रखा गया, उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। सर जी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो आरोप लगा रहे हैं, ये वहाँ पे इतना बड़ा पूजा पाठ सब कुछ वहाँ पे हुआ, हवन उच्चारण सब कुछ हुआ, तो उसमें तो अंधेरे का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लोग देखे, अगर समझो अगर उनके अगर जानकारी में नहीं रखा गया तो एक आदमी का जब भी हुआ धर्मांतर, आप बोलते हो जो बोलते आप हुआ, एक आदमी को हुआ तो बाकी तो 4,999 लोगों को तो पीछे थे ना, उनको तो मालूम पड़ेगा वो क्यों हो गए। लेकिन ये जो चीज़ हुई थी वो आगरा में हुई थी, उसके बाद अलीगढ़ में भी जो है इस तरह की जो है वो बड़े पैमाने पर करने की बात जो है वो की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? आपने बराबर बताया कि जैसे अलीगढ़ में करने का प्रोग्राम चल रहा है, तो अगर ये गलत है तो वहाँ पे कोई आएगा ही नहीं। आप अच्छी तरह से जानते हो, अगर सही होएगा तो लोग आएंगे, अगर सही है उनके नज़र में, अगर सही होगा तो ज़रूर आएंगे, अगर उनको लगेगा नहीं गलत है तो कोई नहीं आएगा। ये आप जो लेकिन एक आरोप जो है वो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद पर भी ये लग रहा है कि ये लोग जोर जबरदस्ती करके लोगों का ध्यान जो है वो चेंज कर रहे हैं, मन जो है वो चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप, ताकि वो दर्शक जो हमारे साथ इस वक्त ये देख रहे हैं उन्हें भी चीज़ें समझ में आ सके? देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारा हिंदू कल्चर जो है, हिंदू कल्चर सनातन धर्म जो हमारा है, ये आगे जैसा पहले से चलता है, हमारे पूर्वजों ने जो चलाया है उस कल्चर को हम आगे बरकरार रखें। जो हमारे कुछ लोग भटक गए थे, रास्ते से भटक गए थे, अदर धर्मों में जाकर उन्होंने अदर धर्म अपनाया था, अगर वो चाहते हैं कि नहीं, हम उनके दिल में कहीं ना कहीं है, हिंदू के लिए प्रेम है कि भाई हमें हिंदू है, हमसे गलती हो गई, हमने अदर धर्मों में चला गया, हमें अपना धर्म अपनाना चाहिए, तो ऐसे लोग के पास पहले कोई प्रावधान नहीं था। अभी उनको भाई है प्रावधान है कि हम जाके संगठन जाके मिलेंगे, हमको भाई हिंदू धर्म में वापस आना है तो आ सकते हो, हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है, जो भी आना चाहता है आ सकता है। हम किसी को मना नहीं करेंगे आप मत आओ, और किसी को पकड़ के ढकेलेंगे नहीं भाई आप भी मत जाओ, ऐसा नहीं। जो आना चाहेगा जी जी आपके पास आएंगे, हम थोड़ी देर में आपके पास आएंगे। जिस तरह से आपने कहा कि किसी को जोर जबरदस्ती करके नहीं ढकेला गया है यहाँ पर, वो लोग अपनी मर्जी से आए,
तो आखिर अब क्या वजह है कि वो लोग अपनी मर्जी से उस धर्म को जो है वो नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं? अदर लोगों ने, कुछ लोग उन लोग को तैयार किया हमारे लेकिन विरोध। वही लोग, बजरंग दल के लोग, ये साफ जो है वो खुलकर सामने आया है। उन लोगों का भी ये कहना था कि उन्होंने ये जिस तरह से ये मुहिम चलाई थी उसमें लोगों को धर्म परिवर्तन जो है, घर वापसी का नाम उन्होंने दिया। अब वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? यदि वो लोग मुसलमान थे, वो लोग हिंदू हुए, तो अब क्यों उस चीज का विरोध कर रहे हैं? देखिए सर, मैं क्या बताऊं आपको, ये चीज़ आप समझ लो कि कुछ लोग जैसे कि 99 आदमी एक तरफ होता है, एक आदमी अलग। आपके घर में 10 आदमी हो, आप एक काम को सोचिए कि हमारे घर में ये काम करना है, तो आपके 9 आदमी तो एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन एक आदमी नहीं होगा। आप अच्छी तरह से याद रखना सर। तो उसमें 99 आदमी अगर हमारे तरफ है, एक आदमी नहीं, तो एक आदमी को कोई सा वैल्यू नहीं होती है। 5000 लोग आए, अगर उसमें 5 जन बोलते हैं हमारे साथ जबरदस्ती हुआ है, ये तो प्रभु राम जी की कृपा है। जो चलिए धर्म परिवर्तन के अलावा और भी कई मुद्दे हैं। गौ हत्या का मुद्दा भी आप लोगों ने उठाया है। बड़े पैमाने पर रैलियां जो है वो पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और विश्व में भी बड़े पैमाने पर इसका सपोर्ट मिल रहा है। आखिर क्या वजह है कि इस पर ठोस कानून नहीं बन रहा है? जी, ये हिंदू के हित में है ना, इसके लिए हम हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं। हम हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं। इसके पहले जो था, जो सरकार थी, वो सरकार को कैसे हम लोग जूता मार के भगाए। आज उसी जगह पे आज हमारी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। विश्व के देख रहा, विश्व में कैसा हमारा डंका बज रहा है। आज इसी तरह जैसे धर्म जो बोले आपके यहाँ पे जो कानून नहीं बन रहा है, कानून भी यहाँ पे अभी बन जाएगा। मैं खुद गोरक्षा प्रमुख, कुर्ला जिला गोरक्षा प्रमुख अभी हूँ। आज आप देखते हैं कि मैं यहाँ पे, जहाँ से आप सेठिया नगर के सामने खड़े थे, वहाँ पे 2 महीने का गाय का बच्चा एक साइकिल वाला अपनी दुकान के अंदर बंद करके रखा था काटने के लिए। हमारे कुछ कार्यकर्ता आके हमें खबर दिए कि विक्रम जी वहाँ पे ऐसी बात है। हमने खुद जाके छोड़ा है। कुर्ला पुलिस चौकी में उसकी नोंद, अपना साकेनगर पुलिस चौकी में उसकी नोंद कराई है। आप देख लीजिए कि 2 महीने का गाय का बच्चा अगर काटने के लिए कोई धर्म ला के अगर गाय अपनी दुकान के अंदर बंद करके रखता है, तो आपके दिल पे क्या गुजरती रहेगी, आप खुद सोच सकते हैं। आज मेरे घर में, मैं छोटा परिवार से हूँ मैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं गोरक्षा प्रमुख मैं हूँ। मेरे पास छोटा सा टेम्पो, आज कुर्ला में, बांद्रा में, दादर में, साकेनगर में, कहीं भी गाय का प्रश्न, बैल का प्रश्न आता है तो हमको बोलते हैं, अरे विक्रम जी यहाँ पे ऐसा है। मैं मेरा खुद का टेम्पो लेके जाता हूँ। मैं नहीं बोलता संगठन में डीजल भरे, हमको वहाँ के गोरेगांव जाके छोड़ना है, अपना वीएमसी के ऑफिस में, या हमको वाड़ा हमारे कार्यालय में जाके छोड़ना। मैं कभी ऐसा नहीं करता। क्यों? कि हमारे धर्म को हमको आगे लेके जाना है, हमको आगे बढ़ाना है, और गाय को हमको बचाना है। गाय बची, आज देख रहे हैं, आज हर आदमी 60-65 साल के ऊपर जी नहीं रहा है। क्यों नहीं जी रहा? उसका कारण क्या है? आज गाय के साथ इतना उनके दूध में सब मिलावट हो रहा है। आप अच्छी तरह देख रहे हैं इतना मिलावट हो रहा है। उसको वो दूध अगर बच्चा पिएगा तो उसका क्या कल्चर क्या होगा आगे जाके। जी, तो बड़े पैमाने पर हालांकि आप लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि गौ हत्या को जो है वो रोका जाए, और अब कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक सफलता मानी जा सकती है। जी, बहुत अच्छी सफलता। हमारे हिंदू धर्म अदर लोग भी आ रहे हैं हमारे साथ। आज हमारे साथ अदर लोग भी आ रहे हैं। उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो इतना हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं, वो लोग आज गौ हत्या के बारे में, आज बहुत से मुस्लिम समुदाय इसके विरोध में हैं कि गौ हत्या अभी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कुछ लोग भी है, कुछ संगठन भी है, लेकिन वहीं कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी है जो आपका समर्थन में है, इससे आप मुकर नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज हमारे अबरार कुरैशी करके मीरा रोड में है। आप उनको जानते हो नहीं होंगे शायद। मीरा रोड में उनका घर का पता तो फिलहाल मुझे नहीं, मेनका गांधी उनको अवार्ड दिया है अबरार कुरैशी जी को। उन्होंने खुद के जगह में 4 मंदिर बनाया है। बजरंग बली का है, देवी माता का है, और शंकर जी का है। और वो मेरे को लगता है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा गाय बचाने वाले पहले व्यक्ति हैं अबरार कुरैशी। उनकी खुद के छोटे भाई की कसाई की दुकान थी, उन्होंने अपने भाई से अलग हो गया है, और वो अभी मीरा रोड में अभी रहते हैं। अगर आपको उनका जानकारी चाहिए, उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो हमारे संगठन के लोग हैं, ऑफिस में मेरे आके कभी भी मिलिए, और आपको उनके बारे में पूरा आपको जानकारी विस्तृत से दी जाएगी। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद की ओर से बड़े पैमाने पर रैली जो है वो आयोजित की गई है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इसके अलावा और क्या अन्य मुद्दा है जो इस रैली के जरिए वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रैली की गई है, रैली का आयोजन किया गया है, जहाँ एक और हमने गौ हत्या पर बात कर ली, धर्म परिवर्तन पर बात कर ली, इसके अलावा और क्या मुद्दा है जो आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं इस रैली के जरिए? सभी हिंदू को संगठित करना है और इस भारत को राममय बनाना है, और लव जिहाद एक मुद्दा है। लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि देखिए होता कैसा है कि जैसे हम धर्मांतरण के विषय में भी वही है और लव जिहाद के विषय में भी है कि अगर कोई अपने बोलते ना इच्छा से कोई अगर
मुस्लिम लड़के से शादी करते हैं तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर प्रलोभन दे के या कुछ मतलब झूठे वादे करके धर्मांतरण किया जाता है तो उसको हमारा विरोध है। लव जिहाद एक मुद्दा है, धर्मांतरण एक मुद्दा है, गौ हत्या एक मुद्दा है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसके लिए ये विराट सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिससे जन जागृति फैलेगी। अभी आप देखोगे तो काफ़ी मात्रा में लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कहा मुस्लिम समुदाय भी हमारे साथ है। मैं यहाँ पे वापस एक बार कहना चाहता हूँ, हमारा विरोध मुस्लिम समाज को नहीं है, हमें गौ हत्या बंद करानी है। अगर कोई मुस्लिम हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जो गौ हत्या बंद कराना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं। कोई अन्य धर्म के लोग हैं उसका भी हम स्वागत करते हैं। हमारी मुद्दे की लड़ाई है, हमारी धर्म की लड़ाई नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात आपने कही। वो लोग जो कहीं ना कहीं बहक रहे हैं कि इसे जो है वो सिर्फ धर्म से देख रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। और जिस तरह से इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये जो लड़ाई है वो धर्म को लेकर नहीं है बल्कि मुद्दों को लेकर है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर किस तरह से आगे जो है ये कार्रवाई की जाएगी। आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये रैली निकाली गई है, लोगों तक अवेयरनेस किया जा रहा है, लोगों तक अपना मुद्दा, क्या क्या मुद्दा है आपका, वो रखने की कोशिश की जा रही है। इसके आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? अब सर इसके चलते हुए जो भी कार्रवाई होगी सब सोच समझ के हुआ जाएगा, हिंदुत्व के हित में होना चाहिए। जो हमारा संस्कृत है, जो हमारा सब कुछ, जो इंसान जो हिंदू लोग भटक गए, इसके अंतर्गत हम लोग विश्व हिंदू परिषद है उनको वो सब बताया जाएगा, जो भटक गए अपने रास्ते से वो फिर वापस लिया जाएगा। इसके अलावा आप क्या कहेंगे कि अब रैली का आयोजन तो किया गया और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा और क्या संदेश देना चाहेंगे वो लोगों को जो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद को लेकर एक अलग इमेज जो है वो बनाकर रखे हुए हैं? देखिए, मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो जिस कल्चर में है, जो जिस धर्म में है, अपने अपने धर्म में आदमी रहे और अपने अपने कल्चर के हिसाब से आदमी जिए, दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। सबसे बड़ी बात है, दूसरों को कोई भी डिस्टर्ब मत करे, दूसरे धर्म का जो भी हो, या हिंदू धर्म हो या अदर कोई भी धर्म है, अपने अपने धर्म में रहो, अपने धर्म में खुश रहो, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। और हम हिंदुओं से विनती करना चाहूँगा कि अपना अपना घर, अपना अपना आजू बाजू, अपना अपना चौल एरिया, सब लोग जितने हिंदू लड़के हैं, लड़कियां हैं, माता बहनें हैं, सब लोग अपने अपने एरिए को देखें और उन सबके ऊपर नज़र रखें। कहाँ गलत हो रहा है एक दूसरे को बोलें और गलत हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करें। मैं यही सबसे विनती करना चाहूँगा कि सब लोग अपने अपने आजू बाजू में देखिए, ऐसा कुछ अगर है तो सब लोग जस्ट अपने बाजू में कोई भी उनकी संगठन के लोग अगर हैं वहाँ पे आजू बाजू में तो आके उनसे संपर्क करें कि ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लम चालू है, यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग हर चीज़ के लिए तत्पर हैं। इसके अलावा एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि गौ हत्या की जहाँ तक बात की जा रही थी और कानून बनाने की बात जो है वो की जा रही है, अब तो बीजेपी की सरकार है, बहुमत में बीजेपी है, बीजेपी जो चाहे वो कर सकती है, तो आखिर क्या वजह है कि 6 महीना हो गया है लेकिन अब तक कोई कानून नहीं बन पाया? सर जी, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि 6 महीने बीजेपी का आके हुआ है। जस्ट दूसरी पार्टी 25 साल से रह रही है, 25 साल से रह रही, 6 महीने में खाली गौ हत्या के विरोध में ही सिर्फ उतना ही काम उनको नहीं है, उनके सामने और भी बहुत सारे काम है, उनको भी निपटाना है। आज नहीं तो कल वो काम भी हो जाएगा। हमें सब्र है और हमें कानून पे भरोसा है, हमारे सरकार पे भरोसा है। आज नहीं तो कल 6 महीने बाद होएगा, ये जरूर होएगा, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जय श्री राम। और हमारा आंदोलन हमेशा चालू रहेगा, भले हमारा ही सरकार हो या किसी और की सरकार हो। हमारा काम है गाय बचाने का, हम गाय बचाएंगे, हमारे से जितना होएगा हम करेंगे। हम वहाँ पे मोदी जी को हम बोलने तो नहीं जा सकते, लेकिन हम यहाँ से आवाज़ तो लगा सकते हैं मोदी जी को। अगर मोदी जी सुनते हैं, अगर उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो अच्छी बात है। हमारे हिंदू संगठनें भी उनके साथ है, सारे लोग अदर धर्म के लोग भी उनके साथ है, कहते भाई ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर मोदी जी इसके बारे में कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। और लोगों के बारे में मोदी जी कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। आप अच्छी तरह से देख रहे हो कि हर जगह पे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, आकी विश्व में पूरा सब जगह पे काम हो ही रहा है। 6 महीने में आदमी क्या क्या करेगा, आप खुद सोचो। जी, तो कहीं ना कहीं 6 महीने में आदमी क्या करेगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं अच्छी बात यह है कि अब रैलियां जो है वो की जा रही है और शांतिपूर्वक की जा रही है, बिना हिंसा के रैली जो है वो की जा रही है। रैली के आयोजक जो है हमारे साथ मौजूद है, उन लोगों से भी जानना चाहेंगे। सुरक्षा की जहाँ तक बात की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि इससे हिंसा फैल सकती है या फिर इस तरह की आरोप जो है वो इस रैली के जरिए लगाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था। फिलहाल रैली जो है वो आपकी जो है वो शुरू है, चल रही है बिना किसी परेशानी के, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो बातें फैलाई जा रही है ये अधर्मीय लोगों से फैलाई जा रही है। ये एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद वाले खाली हंगामा करते रहते, बजरंग दल वाले खाली हंगामा करते रहते, तोड़फोड़ करते रहते, लेकिन लोगों ने ये कभी नहीं देखा
कि हमने कितनी गायें बचाई है। आज भी हमारे यहाँ पे लगभग 20 से 25 केसेस हमारे गोरक्षा प्रमुख हमारे झेल रहे, वो चीज़ इन्होंने नहीं देखा। और रही सुरक्षा की बात को लेकर लगभग 50 to 60 वॉलंटियर्स ऑन रोड काम कर रहे हैं। ये चीज़ के लिए यहाँ पे लगभग 10,000 की संख्या रास्ते पे उतरी हुई है, आपने देखा ही होगा। और साथ ही साथ सारे व्यवस्था का भी प्रबंध किया हुआ है, जैसे कि साफ़ सफाई अभियान हो चुका है, वो तो राष्ट्र से जुड़ा हुआ ही अभियान है साफ़ सफाई का। और इसी तरह हमने लगभग 7 से 8 ग्रुप्स बनाए हुए हैं वॉलंटियर्स के, जो अपने अपने जवाबदारी संभाले। जैसे कि डीजेस हो गया, बीच में सारे सांप्रदायिक हो गए, और साथ में पंथ जो आए हुए, सिख पंथ आए हुए, पंजाबी पंथ आए हुए, फिर हमारे जैन मुनियों का पंथ आया हुआ है, ये सारे समुदाय, फिर बौद्ध समुदाय बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने भी इस रैली में बहुत आनंद से और बहुत मज़े से जुड़ते हुए इस सम्मेलन को यशस्वी करने का बहुत सफल प्रयास किया है। इसके अलावा बुजुर्ग लोग भी, मैंने देखा है कि बुजुर्ग लोग भी आपके रैली के साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ महिलाएं भी आपकी रैली के साथ जुड़ रही है। उनके लिए एक अलग इंतजाम भी किया गया है। वो बुजुर्ग जो चल नहीं पा रहे, उनके लिए बस वगैरह का भी इंतजाम किया गया है। बसेस किया हुआ है, और साथ ही कुछ स्मॉल व्हीकल्स जैसे 3 व्हीलर्स हो गए, 4 व्हीलर्स हो गए, और साथ ही साथ आप देख ही रहे कि 4 व्हीलर जा ही रहे हैं, उसके अंदर जो बुजुर्ग चल नहीं पाते हैं, लेकिन आने की आशंका वो है उनके, और एक मन में जुनून जिसे कहते हैं, भाई किसी भी हालत में हमें वहाँ पहुँचना है, वो उनके लिए हमने बसेस अवेलेबल किए। जो छोटे रास्ते, छोटे चौराहे, वहाँ तक पहुँचने के लिए रिक्शास अवेलेबल है। और अपने बहुत से कार्यकर्ताओं ने खुद समर्पित होकर उन्होंने कहा है कि हम बाइक्स के थ्रू हम हर गली में जाके, जहाँ से हमें बुलावा आएगा, जिस परिवार से हमें बुलावा आएगा, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे उनको लेने के लिए। इसके अलावा एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि महिलाओं की तो बात हो गई और साथ ही साथ बुजुर्गों की बात हो गई, उन महिलाओं को सुरक्षा किस तरह से आप दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई बात जो है वो ना बिगड़ जाए या फिर कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, विश्व हिंदू परिषद में 2 और आयाम है, वो बहुत बड़ी आयाम है, एक मातृशक्ति और एक दुर्गा शक्ति। ये जो आयाम है, दुर्गा शक्ति में सब यंग जनरेशन लड़कियां हैं जो कि फुल ट्रेन है, जिन्हें कराटे से लेके सेल्फ डिफेंस तक सारी चीज़ें आते हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद प्रोवाइड करता है, उन्हें सिखाता है, और उनको वॉलंटियर्स बोल के उनके साथ दिया हुआ है। इसके अलावा बुजुर्ग के बारे में जानना चाहेंगे कि उनको भी किस तरह से सुरक्षा दी जाए? वो मातृशक्ति जो है, जो हमारे माता बहनें हैं, उनको भी उनके साथ रखा गया है। और उसी बस में, हर बस में 2 से 3 वॉलंटियर्स हैं जो कि उनको पानी की व्यवस्था, और साथ ही साथ इनके कुछ मेडिकल की गरज पड़ जाती है रास्ते में, तो मेडिकल भी वहाँ पे अवेलेबल है। लगभग 3 से 4 डॉक्टर्स हर बस में, टोटल 8 बस में अवेलेबल है। तो बड़े पैमाने पर रैली जो है वो आयोजित की गई है, साथ ही साथ जय श्री राम के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। यहाँ पर लोग मौजूद हैं और जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ पर भीड़ जो है वो मौजूद है, और साथ ही साथ नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों के अंदर जो है वो उत्साह और भी बढ़ता रहे, और साथ ही साथ लोग बड़े पैमाने पर, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो लोग भी इनकी आवाज़ सुनकर घरों से बाहर निकले और साथ ही साथ इस रैली के साथ जुड़ सके। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, रैली जो है वो भव्य बनाने के लिए कई कोशिशें की गई, हालांकि कई रुकावटें भी आई आपको, ये इससे जो है वो इससे नहीं छुपाया जा सकता है, कई रुकावटें आई। उस रुकावटों को लेकर क्या आपका मोरल डाउन हुआ? जी नहीं, जितना रुकावटें आए सर जी, उतना हम लोग और मजबूत होते गए, हमारा हौसला बुलंद होते गया, और आज हम उस बुलंदी को देख के हमें लगता है कि हमें और रुकावटें लोग डालें, हम और बुलंद होते जाए। चलिए, बहुत आशा करते हैं कि इस तरह से। जी, क्या कहेंगे? हमारे हौसले में कोई कमी नहीं होगी, हौसले में जो है वो कोई कमी नहीं होगी, और जय श्री राम के नारे के साथ ये हौसला जो है वो और भी बुलंद होता जा रहा है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Global advertisers, scaling new heights in our